मैं खड़ा होकर मैं एक प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। अब तक जितने लोगों ने भी सनातन धर्म के बारे में बोला है उनकी सत्ता तो चली गई है, ठीक है। कांग्रेस ने बोला आज वो कहाँ है, रोड पे है, ठीक है। जिसने सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करी वो आज रोड पे है। 2 साल के आने वाले टाइम में 2 साल या 3 साल जब भी होगा ये रोड पे होगा, ठीक है। ये तो भीख मांग रहा हो कटोरी लेके, या तो इसे पछतावा होगा कि मैंने कहाँ बोल दिया सनातन धर्म के बारे में, मैंने क्यों बोल दिया। लेकिन उसके साथ साथ उस तबके को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो उसको वोट बैंक समझते हैं, लेकिन उन नेताओं को ये नहीं पता कि 80% वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो 20% वोट पाने के लिए 80% को जो ठेस पहुंचाई जा रही है वो ठेस हर एक सनातनियों के दिल में बस गई है। सनातन धर्म की जड़ें कोई नहीं ला सकता और हमारी जड़ें इतनी हल्की नहीं है कि उन जैसे मानसिक संतुलन खोए व्यक्ति हमारी जड़ों को हिला चल सके। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के बयान ने हलचल मचा दी है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन का यह कहना है कि सनातन एक बीमारी है, जैसे डेंगू और मलेरिया बीमारी है इसी तरीके से सनातन बीमारी है और इस बीमारी को खत्म करना है। इसी बयान के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या आप लोग मानते हैं कि जो बयान मुख्यमंत्री के बेटे ने दिया है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, जैसे डेंगू मलेरिया को ख़त्म करते हैं इसी तरीके से सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए? सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना है। स्टालिन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनको अपने अपने पिता से पूछना चाहिए वो किससे पैदा हुए हैं। उनकी पहचान हिंदू ही मिलेगी, सनातन धर्म ही मिलेगा। उन जैसे पागलों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा धर्म सनातन बहुत हज़ारों साल पुराना है। तो स्टालिन यानी कि हमारे तमिलनाडु के बेटे स्टालिन स्टालिन जो हैं उनके बेटे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनको अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। भारत माता की जय, जय श्री राम। क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर दो, सनातन कुछ भी नहीं है, सनातन तो बीमारी है। उन जैसे पागलों का इलाज होना चाहिए। उनके बोलने से सनातन क्या खत्म होने वाला। हमारा धर्म करोड़ों साल पुराना है। ऐसे पागलों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों की बातों का हम नजरअंदाज करते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। भारत माता की मांग करते हैं, भारत माता की। सर क्या कहेंगे, इधर आइए, क्या कहेंगे? आपने भी माथे पर तिलक लगाया हुआ है, लेकिन एक नेता जब ये कहते हैं कि सनातन जिस तरीके से डेंगू मलेरिया की बीमारी होती है इसी तरीके से ऐसी बीमारी है जिसको कम नहीं करना, सनातन को डेंगू मलेरिया से वो किया जाता है, उसको नापा जाता है और कहा जाता है जैसे डेंगू मलेरिया खत्म हो इसी तरीके से देश से सनातन खत्म कर देना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा नशा है। वो नशा ना प्यार का चाहिए, या तो शायद वो सलीमा का होगा या तो वो फातिमा का होगा। तो ये जो नशा जब चढ़ता है ना तो फिर ये सनातन धर्म के लिए टारगेट करना चाहिए। गलती है उनकी नहीं है, गलती है हमारी है। 80% से ज़्यादा भी होकर भी हिंदू कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। सनातन धर्म में इतनी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, जाने दिया। क्या किया तो उसने रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, तब भी हमने किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी दिन वो होता ना रील पे चलता है, आ गया, फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। अब ये सनातन धर्म बेकार है, सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है। मैं कह रहा हूँ ये तुम पैदा कहाँ से हो, पहले अपना इतिहास देखो, ठीक है। तुम पैदा कहाँ से हो? तुम्हारा पैदा करने वाले ही सनातन धर्म वाले ही होंगे, ठीक है। और तुम जहाँ से आए हो ना, तुम जहाँ से आए हो पहले इसे एक बार अपना रिकॉर्ड चेक करो यार एक बार, ठीक है। ये कल के आए हुए चोर हैं सबके सब, ये बताएंगे हमें। अब सबसे बड़ी बात तो इनके ऊपर कार्रवाई, मतलब इन्होंने क्या, मतलब सोच रहे हो धाराएं इनके ऊपर जितनी चढ़ा सकते हो आप चढ़ाओ, ठीक है। सनातन धर्म रिलीजन के ऊपर उन्होंने ऐसी बातें बोल दी हैं, ठीक है। सनातन धर्म 295A लगाएंगे, धाराएं इनके ऊपर लगनी चाहिए। भैया बताओ, ये लोग बोलते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं और सुनते ही जाते हैं। अब पता है ये वीडियो जाएगी, 4 लोग 10 लोग कमेंट करेंगे, हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। इतने टाइम से सनातन धर्म को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी सरकार आई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या कब मैं खड़ा होकर मैं एक प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। अब तक जितने लोगों ने भी सनातन धर्म के बारे में बोला है उनकी सत्ता तो चली गई है, ठीक है। कांग्रेस ने बोला आज वो कहाँ है, रोड पे है, ठीक है। जिसने सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करी वो आज रोड पे है। 2 साल के आने वाले टाइम में 2 साल या 3 साल जब भी होगा ये रोड पे होगा, ठीक है। ये तो भीख मांग रहा हो कटोरी लेके, या तो इसे पछतावा होगा कि मैंने कहाँ बोल दिया सनातन धर्म के बारे में, मैंने क्यों बोल दिया। यानी आप मानते हैं जिसने सनातन का अपमान किया है वो देश की सत्ता से बेदखल हो गया? देश की सत्ता छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर वो यूपी में होता ना तो सत्ता के पड़ते हैं उसके मुंह पे, और ऐसे पड़ते हैं ना। मैं ये सब छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ
वो जो बातें उसने वहां खड़े होकर बोल दी ना, यहाँ के बोल दे, ठीक है, मैं हूँ एक सनातनी। और हमारे यहाँ ना अधर्म, जिसने धर्म के ऊपर बोला है, ठीक है, जिसने अधर्म को मात्र मौन होकर जो निहार जाते हैं ना, भीष्म हो, द्रोण या कर्ण, सारे मारे जाते हैं। तो धर्म ही तो हुआ। अब ये ये हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला हुआ, और हम लोग अपने धर्म के अगेंस्ट में शस्त्र नहीं उठा सकते क्या? हमारे लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य है। ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए अनिवार्य बनाती हैं कि अगर हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले तो अस्त्र हो, शस्त्र हो, जो उठाना उठाओ। क्या लगता है, समझते हो कि जो सनातन के बारे में उसने बोला है, इस तरीके के युवाओं के अंदर उबाल है, गुस्सा है, और जिस तरीके का बयानबाजी उन्होंने की है, उस बयानबाजी से जो सनातन को मानने वाली 100 करोड़ की देश की जनता है, 130 करोड़ में से वो जनता आज ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, ये 2% को ख़त्म कभी कर ही नहीं सकते। इनकी एक मानसिकता वाली सोच है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा हिंदू जो धर्म है, इसमें लोग बाग पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते, और एक दिन ये इस चीज़ का खामियाजा भुगतेंगे। क्योंकि एक हमारे निपुण शर्मा ने कुछ कुरान को लेकर के एक संदिग्ध बयान दे दिया था, और वो संदिग्ध बयान भी नहीं था, उनका खुद का एक किताब में लिखी हुई बात उन्होंने कही थी। उनका सर कलम करने की लोगों ने जो है प्रक्रिया बना ली थी। पता नहीं क्यों हिंदू कब जगेंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू कब जगेंगे। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और मैं सुबह राष्ट्रीय हिंदू सेर सेना जिलाध्यक्ष राहुल हिंदू, मैं सुबह अपने सभी अधिकारियों को इस चीज़ की जो है FIR करने की उसके लिए जा रहा हूं। और मेरा पूरा परिवार है ये पूरा परिवार मेरे साथ जाएगा, और मैं सभी अधिकारियों से इसके FIR के लिए मांग करूंगा, और इसमें देशद्रोह का मुकदमा कराने की कोशिश करूंगा। आप मानते हैं कि एक बयान ने जिस तरीके से चुनावी माहौल भी है, चुनावी समर भी है, 2024 का इलेक्शन भी है, इस तरीके के बयान आखिर ये लोग क्यों दे रहे हैं? हालांकि वो CM के बेटे हैं और खुद वो मंत्री भी हैं सरकार में तमिलनाडु की। ये ऐसा है, देखिए कि ये पार्टी बनाई है इन्होंने इंडिया में जो भी हैं वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सपा से भी कुछ नेता हैं जो हमारे हिंदुत्व को टारगेट बना रहे हैं, और कांग्रेस से भी कुछ नेता हैं जो टारगेट बना रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि एक हिंदूवादी नेता जो सामने बैठा है उसके खिलाफ ये सारे दल इकट्ठे हुए हैं, और इन्होंने सबने एक हिंदुओं को टारगेट बनाने की कोशिश कर रखी है, और कुछ नहीं है इनका। और मैं तो कहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा की सरकार है, यहाँ पे कोई भी नेता ऐसा बयान दे दे आकर के। स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार ही कर रखा है उसको। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी अगर वो कहीं खड़ा हो जाए तो उसे 2 वोट नहीं मिलने वाले, सिर्फ जूतों से अलग। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों में जूते पड़ने चाहिए बस। और सनातन का अपमान क्या मानते हैं आप? क्या सनातन का अपमान किया है ऐसे नेताओं ने मिलकर, क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बोलना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उस तबके को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो उसको वोट बैंक समझते हैं। लेकिन उन नेताओं को ये नहीं पता कि 80% वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो 20% वोट पाने के लिए 80% को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, वो ठेस हर एक सनातनियों के दिल में बस गई है। और ऐसे लोग जो सनातनियों को बीच बीच में ऐसे अभद्र टिप्पणी देके लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जैसा हाल ये इंडिया नहीं है, घमंडिया पार्टी ने बनाई है, और ये जो घमंडिया पार्टी है इसमें से कोई भी नहीं चलने वाला। और सब जितने भी ये घमंडिया पार्टी में हैं, इन्होंने जो 80% को ठेस पहुंचाई है, इनका खामियाजा इन्हें मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी, सबसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी, सबसे ज़्यादा देशभक्ति तो इंडिया में शामिल है। जो 28 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्ति तो हमारे अंदर है, कूट कूट के भरी है। अच्छा, उस घमंडिया पार्टी में कोई कहता है मैं कार सेवकों पे गोली चला दूंगा, मेरा कारनामा को तो देख। कोई कहता है कि मैं गौ सेवकों को गोली चला दूंगा, मेरा कारनामा तो देख। कोई कहेगा कि मैं हिंदुओं को मरवा दूंगा, मेरा कारनामा तो देख। तो ये सब जो है एक सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक कार्यकृत नीति है। तो उसको हमें एक वोट देके और इन जैसे मंत्रियों के खिलाफ कंप्लेंट करके हमें बंद करना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि जब तक सनातन जीवित रहेगा तब तक इस दुनिया का अस्तित्व है। जहां सनातन खत्म हुआ, दुनिया का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये लोगों को पता रहना चाहिए। क्या कहेंगे जी? भैया, मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा। अच्छा, आपने शायद सबने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब कभी हिंदू की बात होती है ना, जब मीडिया को कोई शो करना होगा, वो क्या करेगा? हिंदू में क्या बोलेगा? ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, बनिया है, हर कोई है,
ठीक है, हर कोई बोलता है इतने इतने कॉम है। कभी क्या कोई बोलता है कि 20, सब लोग दिखाते हैं कि इतने 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 परसेंट हैं, ब्राह्मण इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये 17%, और मुसलमान कितना परसेंट, 20%। क्या दिखाते हैं? 20% है वो लोग। और हमें कितना दिखाते हैं? 10। हमें बांट देते हैं। क्या उनमें नहीं है? उनमें सिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, दर्जी नहीं है, कितने लोग हैं। लेकिन उनका अगर उनका भी कर दिया जाए 2-2% सारे हो जाएंगे। लेकिन उनको बांटा नहीं जाता, उनको 20% दिखाया जाता है, और हम लोग कितना दिखाया जाता है? 20%, 10%, ऐसे करके हमें बांट दिया जाता है। तो सबसे बड़ी गलती मैं इसमें मीडिया की मानूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी गलती हमारी जो हिंदू भाइयों की है ना, वो क्या है? सनातन धर्म को लेके वो जागरूक नहीं है। अगर आप किसी से पूछ लो ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है ना हमारा, कोई इसका अर्थ नहीं बता सकता कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, राम जी का नाम रामचंद्र क्यों पड़ता, नहीं बता सकता कोई। ठीक है, ये जब हमारे सनातन धर्म में कोई जागरूक ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं चाहता कि हुआ क्या था, कहाँ। आप ये सोचो, कोई 12 ज्योतिर्लिंग है ना, कोई ये नहीं बताएगा 12 ज्योतिर्लिंग के नाम क्या है। अभी इनमें इतने खड़े हैं, किसी को पकड़े पूछ लो। सनातन धर्म को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और इसी तरह हम अवेयरनेस करने का हर मंगलवार का पाठ भी करते हैं। लेकिन ये मरे हुए जो हिंदू हैं ना, ये कभी जागेंगे नहीं। अभी भी हमारे अभी बहुत सारी चीज़ें, जन्माष्टमी के प्रोग्राम वगैरह हम सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी 6 तारीख को हम अपना कार्यक्रम कराएंगे, हिट बड़ा कार्यक्रम कराएंगे। लेकिन इसमें भी ना आपको ये दिखेगा, हिंदू पीछे दिखेगा। तो इस सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सनातन में यही है भैया। क्या कहेंगे, बिल्कुल आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नेता क्या बयान इसलिए देते हैं कि अपनी सत्ता को मजबूत कर सकें, या एक तबके को खुश करने के लिए देते हैं ऐसे बयान, या लगता है कि ऐसे बयान दे दो, सनातन को मानने वाले तो चुप रहेंगे, उनको क्या करना? मैं ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये वोटों की राजनीति है। ये कुछ तबका जो रहता है उसको खुश करने के लिए किया जाए, वोट बैंक मजबूत हो जाए, क्योंकि वहाँ पर वो बहुसंख्यक हैं। उदयनिधि स्टालिन के बेटे एम के स्टालिन, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म की जड़ें कोई नहीं ला सकता, और हमारी जड़ें इतनी हल्की नहीं है कि उन जैसे मानसिक संतुलन खोए व्यक्ति हमारी जड़ों को हिला चल सके। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। क्या आप सहमत हैं जो नेता कह रहे हैं, जो सीएम के खुद बेटे हैं, खुद मंत्री हैं सरकार में तमिलनाडु की, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो बीमारी है, जैसे कोरोना को ख़त्म किया इसी तरीके सनातन को भी ख़त्म कर देना चाहिए? इसलिए बीमारी है भी, एक आपकी मूवी देखी होगी केरला फाइल्स, तो सबसे ज़्यादा जो कांड निकल के आए तो वो केरला से थे। उन्हें अपना स्टेट संभालना चाहिए। सनातन को ख़त्म करने के लिए उनके पास इतना पावर नहीं है। ये हमारा बहुत पुराना धर्म है, जो सालों से मुग़ल भी आए और अंग्रेज भी आए, जब वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए तो ये कैसे ख़त्म कर लेंगे? इनके पास कुछ है ऑप्शन? क्या ये संविधान में बदलाव कर लेंगे? क्या ये लोगों को बदल देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा है, वहाँ कैसे जीतना है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। उस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए तमिलनाडु में, बस उसको लेके बवाल है इनका। वो तो कह रहे हैं बीमारी है, जैसे मलेरिया हो जाता है, जैसे डेंगू का बुखार हो जाता है, ऐसे सनातन धर्म भी है, इसको ख़त्म करें। देखो सर, वो बीमारी एक अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म एक जीने की कला, और सनातन यहाँ से नहीं, स्वामी विवेकानंद उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया है, तो इनकी क्या औकात है? ये तो बस अपने सिर्फ धार्मिक, वो इनका राजनीतिक एजेंडा है, उसमें सिर्फ बोल रहे हैं अपना। चलिए देख सकते हैं आप, सनातन पर जैसे ही टिप्पणी हुई उसके बाद देखिए सड़कों पर किस तरीके से सनातन पर टिप्पणी करने वाले नेता के लिए जनता एकत्रित हो चुकी है, और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से इस बयान को लेकर अपना जो कह सकते हैं गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर जनता नाराज है, और जनता ने क्या बोला आपने वो सुना। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।